छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण के मामले को लेकर साय सरकार अब जल्द ही एक्शन मोड में आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कानून की बात होती आ रही है उसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जा सकता है। क्या है ये कानून और सरकार कब इसे ला सकती है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस सत्र में 1000 से ज्यादा प्रश्न लगाए गए हैं। 12 से ज्यादा विधेयक पेश किए जाने की तैयारी भी है। इनमें धर्मांतरण संशोधन विधेयक भी सदन में पेश होने की संभावना जताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दे दिए हैं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और अप्रैल 24 को पेश होने वाले बजट के दौरान या उसके बाद इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। राजनीतिक सरगर्मी के बीच दोनों प्रमुख दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जबकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उसी दिन राजीव भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस मसौदे को तैयार करने के लिए 52 बैठकों में चर्चा की गई है। अलग अलग पहलुओं पर विचार किया गया और दूसरे राज्यों के कानून का भी अध्ययन किया गया है। सरकार का कहना है कि ये कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि धर्मांतरण को लेकर होने वाले विवादों को रोका जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। 24 तारीख को विधानसभा का सत्र इसमें बजट प्रस्तुत होगा। 23 तारीख से सत्र प्रारंभ होगा। उस संबंधी सारी तैयारियां चल रही हैं। धर्मांतरण संबंधी जो विधेयक है उस पर भी चर्चा है। संभवतः वह भी आ सकता है। राहुल गांधी जो है मार्च में। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस नए ड्राफ्ट में क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो प्रस्तावित नियम के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति सीधे धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। धर्म बदलने के लिए एक तय प्रक्रिया और कानूनी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति तय प्रक्रिया के बिना धर्म बदलता है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। अगर किसी पर दबाव डालकर, डर दिखाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में जेल या कड़ी सजा का प्रावधान रखा जा सकता है। इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर सरकार का उद्देश्य सिर्फ यही है कि धर्म परिवर्तन अगर हो तो वो पूरी तरह स्वेच्छा और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, ना कि किसी दबाव या प्रलोभन में आकर। अब सवाल ये है कि आखिर इस कानून की जरूरत छत्तीसगढ़ में क्यों महसूस की जा रही है। सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी क्षेत्रों जैसे बस्तर, जशपुर, रायगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बन रही है। खासकर नारायणपुर क्षेत्र में ये मामला कई बार कुटीर संघर्ष तक पहुंच चुका है। आदिवासी समाज के अंदर भी धर्म परिवर्तन को लेकर मतभेद सामने आए हैं, जिससे कई बार तनाव और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती नजर आई है। सरकार का कहना है कि ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए एक स्पष्ट कानून होना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में अभी की स्थिति की बात करें तो धर्म परिवर्तन को लेकर कोई बहुत स्पष्ट या विस्तृत कानूनी प्रक्रिया तय नहीं की गई है। कई बार लोग किसी अन्य धर्म के अनुयायियों के प्रभाव में आकर उस धर्म को अपना लेते हैं और खुद को उस धर्म का मानने वाला घोषित कर देते हैं। सरकार का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया को अब कानूनी ढांचे में लाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में विवाद ना बढ़े। चलिए अब समझते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम आखिर होता क्या है। भारत में हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मनाने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार होता है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता कहा जाता है और ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन सरकार का तर्क है कि ये स्वतंत्रता पूरी तरह स्वेच्छा से होनी चाहिए, ना कि किसी दबाव, डर या लालच के कारण। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने के लिए ये नया कानून प्रस्तावित किया जा रहा है। तो सरकार के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।